Good morning, students. I hope you all are fine and your study is going on very well. Dear students, last time we have discussed about chloralkali process for the preparation of sodium hydroxide, and we are going to start next topic, that is calcium oxychloride, that is bleaching powder. Second salt is bleaching powder. Bleaching powder. Formula of bleaching powder is CaOCl2. Its chemical name is calcium oxychloride. Calcium oxychloride, and formula is CaOCl2. Common name already written. Common name is bleaching powder. Bleaching powder. So dear students, method of preparation. Dear students, we have already studied about sodium chloride NaCl. After that we studied about sodium hydroxide, and next one is bleaching powder. First salt we consider sodium hydroxide, second one is bleaching powder. After that we will study about baking soda, then washing soda, and finally we will study about POP, plaster of Paris. So method of preparation. Dear students, as you know, we studied about chloralkali process, and in chloralkali process Cl2 is one of the product. Other products are NaOH and H2. That Cl2 gas when passed through lime water, then bleaching powder is formed. Chlorine gas produced from chloralkali process when passed through lime water, it give calcium oxychloride, that is bleaching powder. Chemical reaction involved is CaOH whole twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लाइम वाटर प्लस Cl2 गैस, इसमें से हम पास करेंगे. देन व्हाट विल हैपन, CaOCl2 plus H2O will be formed. This CaOCl2 is bleaching powder. So dear students, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. तो यह ध्यान रखना है, लाइम वाटर से जब हम क्लोरीन गैस को पास करते हैं, देन ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड अलोंग विद वाटर. अब एक और है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर एज वेल इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ स्लेक लाइम. कहीं पर वर्डिंग जो यूज होगी स्लेक लाइम, कहीं पर वर्डिंग यूज होगी लाइम वाटर. सो डियर स्टूडेंट्स, लाइम वाटर और स्लेक लाइम में डिफरेंस क्या, दोनों का फॉर्मूला एक ही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. जब स्लेक लाइम जो होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, उसको हम स्लेक लाइम बोल रहे हैं. और स्लेक लाइम में वाटर जब मिला रखा है और उसको अच्छी तरह से डिजोल्व करके और फिल्टर कर दें, तब जो फिल्टर होने के बाद नीचे जो फिल्ट्रेट आता है, दैट इज लाइम वाटर. क्लियर है ये? स्लेक लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें वाटर डिजोल्व करके और फिर उसको फिल्टर करते हैं. फिल्टर करने के बाद जो नीचे फिल्ट्रेट आता है, दैट क्लियर सॉल्यूशन इज नोन एज लाइम वाटर. तो याद रखेंगे. नेक्स्ट जो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आता है यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर. सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पॉइंट, it is
used in disinfecting the water from germs और बैक्टीरिया। वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने के लिए उसमें से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह को किल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे होता है? इट कैन गिव ऑक्सीजन। ये जो है नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। थर्ड, इट इज यूज्ड एज क्लोरीनेटिंग एजेंट ऑल्सो। क्लोरीनेटिंग एजेंट ऑल्सो, इसको क्लोरीनेटिंग एजेंट के तौर पर भी, क्लोरीन देने वाले एजेंट के तौर पर भी यूज किया जा सकता है। फोर्थ, इट इज यूज्ड टू डीकलराइज द मटेरियल को डीकलराइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ब्लीच करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देखो, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री के अंदर ब्लीचिंग वर्ड का, यानी कि ब्यूटी पार्लर बोलते हैं जिसको, वहाँ पर ब्लीचिंग का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है? फेस से जो डेड जो सेल्स हैं उनको रिमूव करना, और जिससे फेस का ग्लो दोबारा से आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लीच करना बोलते हैं। तो ऐसे ही ये जो है ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये क्या करता है? इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर देता है। So these are the uses of bleaching powder. Next we are going to study very important topic, that is baking soda. Next one is, third one is baking soda. Baking soda, its formula is NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और its chemical name is sodium hydrogen carbonate. Chemical name of baking soda is sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. It can also be called as sodium bicarbonate, and formula is NaHCO3, and common name is baking soda. Now next is method of preparation. Method of preparation is, ये स्टूडेंट ध्यान से इसको देखेंगे। when CO2 gas is passed through ammoniated brine solution, then sodium hydrogen carbonate is formed along with ammonium chloride as a byproduct. ध्यान से देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर याद है तो उससे केमिकल रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं? सी इट क्लियरली। हमने क्या लिखा? व्हेन CO2 गैस इज पास थ्रू अमोनिएटेड ब्राइन सॉल्यूशन। सबसे पहले तो ब्राइन सॉल्यूशन आपको पता है, इट इज द सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। तो ब्राइन सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? NaCl प्लस H2O। दिस इज ब्राइन सॉल्यूशन। एंड अमोनिएटेड का मतलब अमोनिया गैस इसके अंदर से पास की हुई है, प्लस में क्या हो जाएगा? NH3 अमोनिया। उसके बाद हमने लिखा CO2 गैस इज पास्ड, तो साथ में क्या लिखेंगे? CO2। क्लियर है? तो देन प्रोडक्ट फॉर्म इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl। सो डियर स्टूडेंट्स, बैलेंसिंग आप देखेंगे यहाँ पर NaCl है,
H2O प्लस NH3 प्लस CO2, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस। ये जो है ऑलरेडी बैलेंस है। देखो 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन है, 4 और 1 5 हाइड्रोजन है, सभी एलिमेंट आप देख सकते हैं ऑलरेडी बैलेंस है। दिस अमोनियम क्लोराइड, ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है, दिस इज सबलाइमेबल सब्सटेंस। सबलाइमेबल सब्सटेंस होता है। सबलाइमेबल सब्सटेंस कौन सा होता है? विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर फेज, जो डायरेक्ट वेपर फेज में बदल जाता है उसे हम सबलाइमेबल सब्सटेंस बोलते हैं। और हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बच जाता है। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। NaHCO3 जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग केक सॉफ्ट एंड फ्लफी, यानी केक को सॉफ्ट और फूला हुआ बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग फास्ट, कुकिंग को फास्ट करने के लिए भी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। थर्ड, इट कैन बी यूज्ड as an antacid to prevent hyperacidity. Dear students, hyperacidity, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, एक्सेस में, एसिडिटी। अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर एसिडिटी, जिससे क्या होता है कई बार हमारे यहाँ से जो है जलन महसूस होती है, दैट इज ड्यू टू हाइपर एसिडिटी। तो हाइपर एसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए, उसको रोकने के लिए एंटासिड, एंट मीन्स एंटी, अपोजिट एसिड का अपोजिट क्या होता है? बेस। इट मीन्स जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इट इज बेसिक इन नेचर। एंड लास्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। वो ब्लीचिंग पाउडर था, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो होता है इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। अब देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, पूछ लिया जाता है कई बार। पहले तो लिख रहे हैं यहाँ पर बेकिंग पाउडर क्या होता है। बेकिंग पाउडर इज इक्वल टू बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है? इमली में प्रेजेंट होता है। तो देखो केमिकल रिएक्शन क्या होती है। बेकिंग सोडा क्या? NaHCO3 प्लस H प्लस फ्रॉम टार्टरिक एसिड, या किसी भी एसिड से हम H प्लस ले सकते हैं। तो यहाँ से केमिकल रिएक्शन क्या होगी? Na प्लस H2O प्लस CO2। Na प्लस क्यों लिखे हैं? इसमें लिखेंगे साल्ट, Na प्लस की जगह लिखेंगे साल्ट ऑफ एसिड। कौन सा साल्ट? सोडियम साल्ट ऑफ एसिड। मान लो यहाँ पर जो भी एसिड लिया है उस एसिड का सोडियम के साथ साल्ट बन जाएगा, उसे लिखेंगे फॉर एग्जांपल सोडियम साल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड। उसके बाद H2O प्लस CO2 गैस। तो दिस CO2 गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग केक सॉफ्ट एंड फ्लफी। ये CO2 गैस होती है जो केक को फुलाने में, उसको सॉफ्ट और फ्लफी बनाने में यूज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं उसे क्वेश्चन की फॉर्म में ही करवा रहा हूँ, तो ध्यान से उसको देखेंगे। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन किस प्रकार है? क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड? राइट डाउन केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। आंसर, व्हेन
बेकिंग सोडा इज हीटेड it gives sodium carbonate along with water and CO2 कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि which gas is released when baking soda is heated and how you will test the produced gas, इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। ये जो क्वेश्चन है हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम क्वेश्चंस को अलग से एक क्वेश्चन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट अलोंग विद वाटर एंड CO2। केमिकल रिएक्शन क्या होगी, NaHCO3 हीट किया, ट्राइंगल क्या होता है, हीट का साइन होता है, यहाँ पे क्या बनेगा Na2CO3 प्लस H2O एंड प्लस CO2 गैस। जब हम इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 2NaCO3 Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप बोल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन CBSE क्वेश्चन पेपर्स। नेक्स्ट, डियर स्टूडेंट्स, दिस केमिकल रिएक्शन इज ऑल्सो यूज्ड इन, सेम रिएक्शन जो है किसमें यूज होती है, इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वॉशिंग सोडा। फोर्थ सॉल्ट इज वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3.10H2O। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा एंड केमिकल नेम इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका वर्ड होता है 10 के लिए, हाइड्रेट वर्ड होता है वाटर मॉलिक्यूल के लिए। एंड दीज 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ वाटर ऑफ crystallization. These 10 molecules of water are called as water of crystallization. इसके बारे में जब असाइनमेंट या नेक्स्ट टाइम जो लेक्चर देंगे उसमें जो है आपको इसके बारे में पढ़ाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। आज के लिए हम सिर्फ वॉशिंग सोडा का टॉपिक ही करेंगे। प्रिपरेशन जो है, देखो कॉमन नेम इसका क्या है, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O। केमिकल नेम हो गया सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर करने का मेथड क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शन आप लिखेंगे तो मैं यहाँ से, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं सेम रिएक्शन होती है। तो इसमें फर्दर क्या होता है, व्हेन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज कैरिड आउट, जब इसको फर्दर वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है, इट गिव्स Na2CO3.10H2O और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। बिकॉज जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे तो सोडियम कार्बोनेट के वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसीलिए इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, दीज टू रिएक्शंस आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट लास्ट इज यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा की यूजेज क्या है। फर्स्ट, इट इज यूज इन पेपर एंड ग्लास इंडस्ट्री। पेपर और ग्लास इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, यानी कि पेपर बनाने के लिए और ग्लास बनाने के लिए। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड
डिटर्जेंट्स, सोप्स और डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। थर्ड वन, इट इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, सो डियर स्टूडेंट्स, हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आते हैं। इसको भी एक अलग से टॉपिक में जब हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में, हाइग्रोस्कोपिक, डेलिक्विसेंट, इस तरीके से कौन कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तब जो है हार्डनेस के बारे में थोड़ा सा आपको हिंट देंगे। हार्डनेस किस तरीके से होती है, हार्ड वाटर क्या होता है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, तो उसके साथ में इसको डिस्कस करेंगे। इट इज यूज फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। So dear students, these are some important uses of washing soda, and assignment or homework related to these topics will be given to you on the group. Thank you and have a nice day.